भारत के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल नेपाल में चीनी ड्रैगन के भारी विरोध के बाद भी अब से अमेरिका का एमसीसी प्रोग्राम पे लागू होने जा रहा है, जो कि नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह एमसीसी कॉम्पैक्ट नेपाल में अगले 5 साल तक काम करने वाला है, जिसके तहत अमेरिका अब नेपाल की आर्थिक मदद करेगा, जिसमें बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें और हाईवे का निर्माण भी शामिल है। और एमसीसी प्रोजेक्ट के जरिए अब अमेरिका नेपाल को $50 करोड़ का कर्ज और आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले चीन ने BRI प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल को कर्ज देने की बात कही थी। और अगर ऐसा होता तो चीन नेपाल को कर्ज में डुबाकर नेपाल पर कब्जा कर लेता। परंतु अब से नेपाल में जो भी निर्माण होगा उसमें अमेरिका की अहम भूमिका रहेगी। और एमसीसी को लेकर साल 2017 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के बाद नेपाल में चीन के इशारे पर बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया था। और फिर इसी के साथ नेपाल में चीन के दूतावास ने एमसीसी के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था, जिसमें खुलकर अमेरिका की बुराई की गई थी, पर चीन की कोई भी चाल काम नहीं आई। और अब नेपाल में एमसीसी प्रोजेक्ट शुरू होने से भारत को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि नेपाल में भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट मिलेगा। वहीं चीन का बढ़ता प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि चीन चाहता है कि नेपाल में उसका BRI प्रोजेक्ट शुरू हो। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर एमसीसी से भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। नेपाल अब एमसीसी प्रोजेक्ट के जरिए भारत तक जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनें बनाने पर काम करने जा रहा है। इससे वह भारत को आसानी से बिजली का निर्यात बढ़ा सकेगा, और साथ ही भारत के माध्यम से अमेरिका चीन के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देश पर अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा, जिसके माध्यम से भारत और नेपाल में खुलकर व्यापार हो सकेगा। वहीं चीन इस सदमे से बचने के लिए अब कई तरह की योजनाएं बना रहा है, जिसमें चीन की GSI जैसी योजना शामिल है। और पहले चीन यही चाहता था कि नेपाल GSI संगठन से जुड़ जाए तो नेपाल को कर्ज देकर अपना कब्जा आसानी से हो सके, पर अब ऐसा नहीं है। और हाल ही में चीन के एक बयान से नेपाल और भी सतर्क हो गया है। दरअसल नेपाल में स्थित पोखरा एयरपोर्ट चीन ने अपना बता दिया। इसी के चलते चीन के विरोध में नेपाल ने भारी शक्ति दिखा दी और वही चीन को सबक सिखा दिया। और अब ये देखना होगा कि चीन ऐसी कौन सी चाल चलता है जिससे वह नेपाल को अपने अंडर ले सकता है। और भारत और अमेरिका चीन की इसी चाल पर नजरें जमाए हुए हैं, जिसके चलते चीन ने 90 देशों को इसी महीने अपने देश में बुलाया है, ताकि वे अपना जाल बुन सके।